मऊगंज विधायक और प्रभारी मंत्री के बीच 3 घंटे की वार्ता चली, लेकिन बेनतीजा रही। दूसरे दिन भी बवाल का असर रहा। गांव से बाहर आने और जाने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया। मऊगंज जिले में बवाल का असर जारी है। विधायक प्रदीप पटेल अपनी मांगों पर अड़े रहे, इस कारण पुलिस ने उन्हें बंद कर रखा है। वहीं गिरफ्तार किए गए विधायक प्रदीप से मिलने मऊगंज के प्रभारी मंत्री लखन पटेल बुधवार की शाम रीवा पहुंचे। यहां पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में बनाए गए अस्थायी जेल में विधायक से मुलाकात की। शाम करीब 6 बजे मंत्री पहुंचे और रात के करीब 9:30 बजे के बाद ही बाहर निकले। इस दौरान करीब 3.5 घंटे चली वार्ता के बाद भी मंत्री कोई ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे। शाहपुर थाना क्षेत्र के देवरा महादेवन गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की वजह से अतिरिक्त पुलिस गांव में निगरानी के लिए लगाई गई है। साथ ही गांव की सीमा को भी सील कर दिया गया है। अब प्रशासन की अनुमति के बिना गांव में ना तो कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा और ना ही गांव के लोग प्रशासन की अनुमति के बिना बाहर जा पाएंगे। आपको बता दें कि मऊगंज एसडीएम ने देवरा महादेवन में पहुंचकर गांव की सीमा में तार बाड़ी लगाकर सीमा को सील कर दिया है। वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं विधायक और उनके अन्य समर्थकों की गिरफ्तारी पर प्रशासन कुछ स्पष्ट नहीं बोल पा रहा। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के अधिकारी कोई स्पष्ट मत नहीं रख पा रहे। आईजी एमएस शिकरवार ने कहा कि विधायक को सुरक्षार्थ रखा गया है, उनके लोग भी यहां हैं। मऊगंज एसपी रचना ठाकुर ने वीडियो जारी कर कहा कि विधायक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से हटाया गया। दूसरी ओर पुलिस चौकी से गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना भी विधायक के परिवार को दे दी गई है। सवाल यह है कि जब उनको 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे से अधिक समय तक पूरा होने के बाद भी कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ मऊगंज विधायक से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री ने क्या कहा है। जेल में चना मुना लागू रहता है। हम लोग इस विभाग के आगे जैसे प्रभारी मंत्री जैसे विधायक सब सरल है, वहाँ भी जेल में सबसे सरलता मिलना जुलना सारा लोग प्रभारी मंत्री जी के घर में कर्मचारी स्टाफ सब कैसे सीधे कोई वो नहीं परिवार की तरफ से चर्चा पूरे पार्टी के लोग हैं, हमारे विधायक हैं, तो उनसे सब बातचीत कर रहे थे। हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे। आपने फोटो आए होंगे बाहर आपके पास चने खाते हुए। हम लोग सब चने खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे सब, चूंकि पार्टी के लोग हैं सब हम लोग। 2 दिन बीत चुके हैं, क्या चल रहा है अभी तक यहाँ? 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन से उनको यहाँ रखा गया है, चल क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी हुई है तो क्या अभी पेश क्यों नहीं किया गया? नहीं, गिरफ्तारी में तो मेरे ख्याल से मुझे मेरे पास कोई जानकारी नहीं। वायरल हुआ था मऊगंज से कलेक्टर साहब को, वो कह रहे हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल लेके जा रहे हैं। मैं इसको देखता हूँ। उनके परिजनों को सूचना दी गई है गिरफ्तारी की। अच्छा, 126 बता दीजिए किस बात को लेकर नाराज है? जो अतिक्रमण की बात है, जो आप सबको जानकारी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस सूचना दी गई थी, वो सूचना के तहत काम क्यों नहीं हुआ, अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, वो उस बात को लेके वहाँ बातचीत हुई थी। तो चूंकि बैठ जाते हैं, कभी आईजी साहब के खिलाफ भी आरोप लगाते हैं, क्या चल क्या? देखिए, ये व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, कोई पार्टी थोड़ी कहती है ये सब चीजें। कई घंटे आपने बात की है, चर्चा क्या निष्कर्ष क्या निकला सर? यार क्या 3 घंटे में हम अकेले यही बात थोड़ी करते हैं कि बाकी सब चीजें भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। क्या विधायक जी अभी यहीं रहेंगे कि अब? अभी मैं ऊपर बात करके करता हूँ। मांगे क्या है, मांगे क्या उनकी? सिंपल सी मांग है यार, जिस बात को लेके ये हुआ है कि अतिक्रमण जो शासन ने आदेश दिया वो हटाया जाए, परंतु बड़ी घटना हुई सर विधायक जी के आने के बाद हुई, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या घटना? जी ने ही वहाँ पूरा जेसीबी उन्होंने बुलाया। नहीं, गलत है, ये गलत है। ये लोगों को कहना है सर किसका? नहीं, किसी का ट्रांसफर? नहीं, कोई ट्रांसफर की बात नहीं, ना ट्रांसफर की कोई बात है और ना कोई ये बात है। ये व्यक्तिगत चल रहा है सर क्या? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये जनता के जनप्रतिनिधि है, तो जनता की बात कर रहे हैं। सर विधायक जी का यार सारे विधायक जी का कहना है कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो क्या जिन्होंने जिंदाबाद के नारे लगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा कोई सबूत मिलेगा तो जरूर होगी कार्रवाई। विधायक जी कह रहे हैं सर? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। विधायक है, अभी तक कोई नहीं आया, आप वहाँ से आए हैं, या ऐसा क्यों चल रहा है? 6 विधायक यहाँ भाजपा के हैं, एक सांसद भी हैं। क्योंकि
चूँकि मऊगंज जिले के हैं और मैं मऊगंज का प्रभारी हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, अगर हमारे ज़िले में कोई घटना बात होती है, कोई चीज़ होती है, तो उसकी मेरी जिम्मेवारी है। सर, सत्ता पक्ष के एक विधायक को इस तरह से पुलिस निगरानी में रखना क्या उचित है? नहीं, निगरानी में नहीं रखा है। अब फिर वही बात है, कोई गिरफ्तार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और फिर ये आप लोग करेक्ट हो जाओ पहले। अधिकारी कह रहे हैं सर, सबको करेक्ट आप कर, सर सबको करेक्ट आप कर। मैंने कर दिया ना करेक्ट, मैंने कर दिया करेक्ट कि जो बातचीत है वो हो गई है, हमारी बात हो गई है, मैं ऊपर बात करूँ, क्या समाधान, क्या रास्ता निकल आएगा। अभी आपको सम्मानित करना है। थैंक यू सर। हनुमाना तहसील के ग्राम देवरा में एक शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही थी, और इसमें आज दिनांक 19 को दोपहर में कुछ लोग एकत्रित होकर के और अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए आगे बढ़े, और उसमें जेसीबी भी वो लोग साथ में ले आए और उन्होंने प्रयास किया कि वो अतिक्रमण स्वयं हटाएं। तो इस बीच में दोनों तरफ से पथराव शुरू हुए, क्योंकि दो पक्ष के विरुद्ध ये अतिक्रमण का मामला था। तो जब पथराव शुरू हुआ तो इसी बीच में माननीय विधायक जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति वहाँ पर होने के कारण, पथराव होने के कारण माननीय विधायक जी को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से तत्काल हटा कर के अन्यत्र ले जाया गया, और उसी जो पथराव जहाँ पर चल रहा था वहीं पास में एक झोपड़ी है। झोपड़ी में थोड़ा सा जो घास फूस रखा हुआ था उसमें किसी ने आग लगा दी। तत्काल ही हमने वहाँ पर आग बुझा करके और आगजनी को वहीं नियंत्रित कर दिया था। कोई उसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, और किसी मकान और दुकान में अन्यत्र कहीं आग भी नहीं लगी थी, वो सब सुरक्षित था। और दोनों पक्षों की तरफ से अभी हम लोगों ने करीब गिरफ्तारियां की हैं, दोनों पक्ष के लोगों पर की हैं, और धारा 163 लगा दी गई है, और शांतिपूर्ण स्थिति है, पूरी तरह से नियंत्रण में है पूरी स्थिति, और अभी किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। देखिए, जैसा अभी पुलिस अधीक्षक मैडम ने बताया है, मऊगंज जिले की देवरा ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रचलन में थी, उसकी प्रक्रिया की जा रही है। आज 19 तारीख को अचानक दोनों पक्ष के लोग वहां एकत्रित हो गए, और एक पक्ष के लोगों ने दीवार जो वहां पर है उसको स्वयं तोड़ने की कोशिश की। उसमें वो जेसीबी वगैरह भी लेकर के आए थे, और इसके चलते दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। माननीय विधायक जी भी लगभग 3 बजे वहाँ पर आ गए थे, और जब पथराव हुआ तो दोनों पक्षों को अलग अलग करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, और माननीय विधायक जी की सुरक्षा को देखते हुए उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है पुलिस अभिरक्षा में। और इसी दौरान एक झोंपड़ी के पास में कुछ घास रखी हुई थी, उसमें किसी ने आग लगाई, उसको तत्काल ही बुझा दिया गया। वहाँ पर पानी था, उससे तत्काल बुझा दिया। किसी मकान या किसी दुकान वगैरह में कोई आग नहीं लगी है, ना कोई जनहानि हुई है, और इसमें दोनों पक्षों के लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है, और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। धारा 144 जो 163 हो गई उसको लागू किया गया है, और जन सामान्य से मेरा आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है और पूरी स्थिति नियंत्रण में है। एक दंगे की स्थिति बनी थी, उसके बाद पूरा पुलिस छावनी में तब्दील है। यहाँ पूरी तरह से शांति है। कल भी थोड़ी झड़प हुई थी और तत्काल ही उसको नियंत्रण में कर लिया गया था, और दंगे जैसी कोई बात नहीं है। सामान्य झड़प थी, उसको पुलिस ने तितर बितर करके तत्काल ही कंट्रोल में कर लिया था, और उसके बाद धारा 163 भी लगा दी थी, इसलिए कि शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई संभावना न रहे। आज भी धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से शांति है। हमारा बल भी लगा हुआ है, और हम लोग भी, एसपी मैडम और हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं सामान्य अपना दौरे के हिसाब से। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। यहाँ कितनी फोर्स लगी हुई है, ये डिटेल आपको पुलिस अधीक्षक दे पाएंगे। कुछ संख्या बल है, ऐसा कुछ कितने बटालियन है? हमारे पास में KRF का फोर्स है यहाँ पर, 9 बटालियन का, और DGP रिजर्व फोर्स भी है, तो और लोकल फोर्स है हमारे पास में, और 3 राजपत्रित अधिकारी, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यहाँ पर अभी ड्यूटी में तैनात हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, और धारा 163 जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया,
लागू है और पूरी तरह से शांति है, पूरी तरह से सभी सुरक्षा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कुछ है? अभी हम लोगों ने 2 प्रकरण कायम किए हैं और अलग अलग प्रकरणों में गिरफ्तारियां अभी की गई हैं। अभी निर्धारित संख्या में अभी नहीं बता पाऊंगा, कार्रवाई की गई है। स्थिति कायम रहे और दोबारा किसी भी तरह का कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, सभी इसमें पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और जो अभी जो धारा 163 वगैरह लगी हुई है तो उसका पालन करें। बड़ा स्पष्ट है कि जो भी न्यायोचित कार्रवाई हमको करना है, जो भी यहाँ पर बिंदु सामने आए हैं, पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और पूरी जोर से कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सब लोग शांति बना के रखें, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो और सब लोग सहयोग करें। बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।